ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था, मेथड ओवरलोडिंग है। मेथड ओवरलोडिंग क्या कहता है कि सेम नेम मेथड बट डिफरेंट पैरामीटर। तो यहां पर देखो प्योरली तो पाइथन में है नहीं, बट यहां पर अलग अलग पैरामीटर का यूज कर सकते हो। एक बार ऐड मेथड को आपने एक पैरामीटर के लिए परफॉर्म कर दिया, एक बार आपने दो पैरामीटर के लिए कर दिया, एक बार आपने तीन पैरामीटर के। ये पॉसिबल हो रहा है क्योंकि ये पाइथन में एक फंक्शन की फंक्शनैलिटी है। या तो डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी बना दो, या फिर एस्ट्रिक लगा के, एस्ट्रिक लगा के इसका यही तो मतलब था, जीरो एंड मोर, डबल एस्ट्रिक लगा के कीवर्ड पैरामीटर दे सकते हैं। ठीक है। तो कार्ड को आप इस टाइप से मैनेज कर सकते हो। अगर कभी कार्ड का आप प्रोग्राम बनाओ और उसमें जो है कार्ड के आइटम शो कराना चाह रहे हो, तो एक सिंपल फंक्शन बन जाएगा। कहाँ थे 2-3 दिन? नैनीताल? घर है क्या वहां पे? वहीं पे ही हो? मुझे लगा घूमने चले गए। लास्ट टाइप इसमें होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग जैसे इसके नाम पे लगा हुआ है, ऑपरेटर एंड ओवरलोडिंग। जब मेथड ओवरलोडिंग की बात आई, तो मेथड ओवरलोडिंग में क्या हो रहा था, मेथड को ओवरलोड हो रहा था। यानी पहले एक पैरामीटर का यूज किया, फिर दो पैरामीटर, तीन पैरामीटर, चार पैरामीटर, मल्टीपल पैरामीटर का यूज कर करके आप जो है मेथड को बना सकते हो। ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या रहता है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सिंबल। जैसे प्लस की अगर मैं बात करूं, तो प्लस क्या करेगा, ऐड करेगा। किसको ऐड करेगा, कौन सी वैल्यू को, क्या पास करोगे? देखो, जैसे मैं एक सिंपल प्लस ऑपरेटर ले लेता हूं, ठीक है।
जैसे 2 + 2, तो ये क्या करेगा, 4 कर देगा। अब आपने A + B कर दिया, तो इसने क्या कर दिया, AB कर दिया। अब आपने 2 + A किया, तो इसने क्या कर दिया, एक एरर दे दी। 2A क्यों करेगा, एक एरर दे दी, क्योंकि दो चीज क्या है, अलग अलग हो गई, डेटा टाइप अलग अलग। क्योंकि जो ऑपरेटर है, प्लस एक ऑपरेटर है, वो डिजाइंड है, यानी उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, वो दो नंबर को ऐड कर सकता है, अगर स्ट्रिंग है उनको कॉन्केट कर सकता है, बट उसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकता। अगर आप चाहो दो ऑब्जेक्ट को ऐड कर दे, वो नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं, मतलब उसकी फंक्शनैलिटी को चेंज कर सकते हैं या फिर एनहेंस कर सकते हैं। चेंज तो उसकी जो है वो फंक्शनैलिटी रहेंगी, बट उनको क्या कर देंगे, एनहेंस और कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं। क्लास, एक छोटा सा बैंक, बैंक वाला छोटा वाला बताता हूं, ज्यादा बड़ा नहीं। क्लास बैंक अकाउंट, और इसके अंदर क्या है, डेटा है डेफ इनिट सेल्फ ओनर कॉमा बैलेंस। ठीक है, सेल्फ डॉट ओनर इज इक्वल टू ओनर, सेल्फ डॉट बैल इज इक्वल टू बैल। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में ये छोटा सा जो है, ने क्लास बना दी, ऑब्जेक्ट बना देता हूं उसके दो। A1 इज इक्वल टू बैंक अकाउंट, और यहां पर दो नाम पास करिए। मान लो एक अकाउंट का नेम है ए, और बैलेंस इज 500। A2 इज इक्वल टू बैंक अकाउंट, और यहां पर क्या है, ये है बी, कोमा यहां पर है 500। ठीक है, ये हो गया। अब हम सपोज करो, हम ये सोच रहे हैं कि दोनों बैंक अकाउंट क्या है, एक ही बंदे के हैं, या दोनों एक ही यूनिट के हैं, किसी के भी हो सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, टोटल बैलेंस हम निकालना चाह रहे हैं। प्रिंट, अब मैंने क्या किया, A1 प्लस A2, इसको रन किया, तो ये क्या कह रहा है, अनसपोर्टेड टाइप। इसने क्या दे दिया, अनसपोर्टेड टाइप, क्योंकि ये इसकी फंक्शनैलिटी में नहीं है। ये इसकी फंक्शनैलिटी में नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि प्लस जो ऑपरेटर है, या तो इंटीजर वैल्यू को ऐड कर सकता है, अगर स्ट्रिंग वैल्यू है तो उनको कॉन्केट कर सकता है। ठीक है, बट हम यहां पर क्या कर रहे हैं, A1 क्या है, A1 इज एन ऑब्जेक्ट, और A2 क्या है, A2 इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट वो ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप दे दिया कि उनको ऐड नहीं कर सकता। अब हम इस केस में क्या कर सकते हैं, ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए मान लो यही चीज मैं कॉपी कर लेता हूं। बैंक अकाउंट नाम की मैंने सेम यही क्लास बना ली, इनिट ओनर और बैलेंस यही पैरामीटर ले लिए। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, इसको ऑपरेटर को क्या करेंगे, ओवरलोड करेंगे। ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए जो मैजिक मेथड है, क्योंकि देखो हर एक उसके पीछे एक मैजिक मेथड है। ये क्या है, ये इसका मैजिक मेथड है। जो जो आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, प्लस, तो प्लस के बैकएंड में ये मेथड परफॉर्म होता है। प्लस के जैसे 2 + 3 आपने किया, तो 2 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर 3 अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर अंडरस्कोर 3, तो वो क्या करता है, 2 और 3 को ऐड कर देगा। हमें तो वो प्लस दिख रहा है, हमें वो प्लस दिख रहा है, बट पाइथन में उसके पीछे उसकी एक डेफिनेशन लिखी हुई है ना। प्लस के पास कोई जादू थोड़ी है कि आपने प्लस डाला और उसने क्या कर दिया, आपको दो वैल्यू को ऐड कर दिया। प्लस के पास ऐसा कोई जादू नहीं है, बट उसके पीछे एक मेथड लिखा हुआ है, इन सारे जिनके आगे, जिसका नाम क्या है, ऐड, और जिसके आगे डबल अंडरस्कोर लगा होता है, उसको पाइथन में मैजिक मेथड बोलते हैं, जो पाइथन ने रिजर्व किए हुए डिफाइंड है। तो एक मैजिक मेथड है ऐड। अब मैं यहां पर एक पैरामीटर दे देता हूं, सेल्फ
कॉमा अदर। सेल्फ कॉमा अदर इसलिए दिया क्योंकि अभी हमने बात करी कि 2 + 3 को अगर ऐड करोगे तो वो इंटरनल कैसे करता है, 2 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर अंडरस्कोर और पेरेंथीसिस के अंदर 3। तो एक वैल्यू क्या होती है आपकी, राइट वैल्यू होती है, और एक वैल्यू होती है लेफ्ट वैल्यू होती है। तो जो लेफ्ट वैल्यू है एक को हमने सेल्फ से कंसीडर कर लिया, और जो दूसरी वैल्यू है उसको किससे कंसीडर कर लिया, अदर से कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये दोनों हो गए आपके। अब आप यहां पर इसके अंदर जो है इसको ओवरलोड कर दोगे। इफ नॉट इज इंस्टेंस, अगर वो इज इंस्टेंस, आपने देखा क्या नहीं है, किसका इज इंस्टेंस नहीं है, बैंक का इज इंस्टेंस नहीं है वो। अदर किसका ऑब्जेक्ट नहीं है, किसका, बैंक अकाउंट का। क्योंकि इस इंस्टेंस में हम वैलिडेट करते हैं ना किसी के भी। तो हम यहां पर क्या कह रहे हैं, इफ नॉट इज इंस्टेंस, वो इंस्टेंस नहीं है किसका, कि ये अदर जो है इज इंस्टेंस इंस्टेंस नहीं है किसका, बैंक अकाउंट का। अगर वो इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तब हम क्या करेंगे, रिटर्न नॉट इम्प्लीमेंटेड। क्योंकि वो हम हो सकता है हम किसी और के ऑब्जेक्ट को ऐड करके देख, हमने ओवरलोड तो इसके लिए किया, बट हम ऑब्जेक्ट किसमें कर रहे हैं, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं, तो वो थोड़ी करेगा। तो हमने पहले चेक करा लिया वो किसका, बैंक अकाउंट क्लास का हो सकता है, होना चाहिए। अगर आप नहीं भी कराते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट ओवरलोड कराते हो जाएगा। ठीक है, हम रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न नॉट इंप्लीमेंटेड। जो ऑब्जेक्ट वो जो है वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अगर है ऑब्जेक्ट, अगर वो ऑब्जेक्ट है, न्यू अंडरस्कोर ओनर, सेल्फ डॉट ओनर, ठीक है, सेल्फ डॉट ओनर प्लस दोनों ओनर के नाम को हम क्या किससे, एंड से डिफाइन कर दे रहे हैं, सेल्फ डॉट ओनर एंड अदर डॉट ओनर। ठीक है, बैलेंस उनका ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यू ओनर हमने बना दिया, न्यू बैलेंस, न्यू बैलेंस में हमने क्या कर दिया, सेल्फ डॉट बैलेंस प्लस किसके साथ में कर देंगे हम, अदर, अदर डॉट बैलेंस, सेल्फ डॉट बैलेंस, अदर डॉट बैलेंस, दोनों को ऐड कर दिया हमने। रिटर्न, रिटर्न हम क्या करा देते हैं, बैंक अकाउंट, और दोनों चीज हमने रिटर्न करा दी किसमें, टपल में, न्यू ओनर कोमा न्यू बैलेंस, न्यू ओनर और न्यू बैलेंस हमने रिटर्न करा दी। अब क्योंकि हम रिटर्न करा रहे हैं तो एक स्ट्रिंग में रिटर्न जाएगा, प्रिंट स्टेटमेंट भी आएगा। हमने यहां पर क्या ले लिया, डबल अंडरस्कोर लिया, तो स्ट्रिंग भी लिया, तो स्ट्रिंग को भी हम क्या कराएंगे, उसको ओवरलोड हमें कराना पड़ेगा, क्योंकि हम स्ट्रिंग में रिटर्न कराएंगे वैल्यू। अदरवाइज वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। सेल्फ स्ट्रिंग का भी मेथड है, जो प्रिंट स्टेटमेंट है, ये प्रिंट स्टेटमेंट का मेथड है, str, रिटर्न बैंक अकाउंट, और यहां पर ओनर इक्वल टू ओनर की वैल्यू दे देता हूं, सेल्फ डॉट ओनर बैलेंस इज इक्वल टू
सेल्फ डॉट बैलेंस। ठीक है। अब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें। A1 इज इक्वल टू A2 प्रिंट A1 प्लस A2। प्रिंट A1 प्लस A2। ऑब्जेक्ट इसने दिया, हमने स्ट्रिंग को तो ओवरलोड कर लिया है। कहाँ पर? STR स्ट्रिंग को भी ओवरलोड कर लिया, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट ओनर इज इक्वल टू दिस। अच्छा हाँ, ये डेफ जो है गलत जगह कर दिया है ना हमने। ठीक है। ओनर का चेंज हो गया, ओनर हो गया अमन एंड राज, और बैलेंस क्या हो गया, दोनों का ऐड हो गया। तो यहाँ से हमने इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। जो ऑपरेटर की फंक्शनैलिटी थी उसको हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब वो प्लस ऑपरेटर दो ऑब्जेक्ट को भी ऐड कर सकता है इस क्लास के, इस क्लास के केवल। ठीक है। पासवर्ड डालो। हाँ, 1 2 3 4। ये पुराना ही पासवर्ड मांग रहा है ये अभी। क्या नाम था, क्या था? क्योंकि डायरेक्टरी वायरेक्टरी से ये डिलीट हुई नहीं, पाइथन पुराने वाले के। हाँ हाँ, डला हुआ है। दोबारा क्या डालूं? क्या पूरा रजिस्ट्री से डिलीट करना पड़ेगा? रजिस्ट्री से देखना कि रजिस्ट्री से भी डिलीट हो जाए।